तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी लव सोनिया को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम सोनिया और प्रीति नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि दोनों बहनें होती हैं। वो दोनों अपने माता पिता के साथ मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थीं और उनके पिताजी खेती करके घर चलाते थे। उनके परिवार की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी और पिताजी कर्जे में डूबे हुए थे और बारिश न होने के कारण खेती भी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते पिताजी हमेशा परेशान रहते थे कि आगे चलकर उनका क्या होगा और वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। पिताजी अपने हालात से परेशान तो रहते ही थे और साथ ही उनके दिमाग में ये भी चलता रहता था कि उनको एक भी बेटा नहीं हुआ लेकिन दो दो बेटियां हो गईं। उनके मन में हमेशा यही रहता था कि अगर बेटा होता तो कुछ काम भी करता, क्योंकि इन लोगों से उम्मीद करना बेकार है। सोनिया सबसे बड़ी बहन थी तो वो सभी चीजें समझती और जानती थी, जिसके चलते वो लगी रहती थी अपने पिता का हाथ बटाने में। लेकिन पिताजी उन्हें तब भी वो प्यार नहीं देते थे जो एक बेटी अपने पिता से चाहती है। पिताजी जब भी प्रीति को डांट लगाते तो उसे बचाने के लिए सोनिया किसी भी गलती का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती, जिससे पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर सोनिया अपनी बहन प्रीति को हर मुसीबत से बचा लेती है। दोनों बहनों में बहुत गहरा प्यार था और उनकी आपस में बहुत बनती थी और सोनिया अपनी बहन के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहती थी। अब हम देखते हैं कि पिताजी के पास दद्दा ठाकुर नाम का एक आदमी आता है जो कि गांव का बहुत बड़ा जमींदार था। तो पिताजी ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे तो वो वही लेने आया था, पर पिताजी के पास पैसे तो थे नहीं, तो बस हाथ जोड़कर वो यही कहते हैं कि आगे चलकर वो पैसे लौटा देंगे। अब हम अमर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि दोनों बहनों के साथ स्कूल में पढ़ता था। अमर सोनिया को मन ही मन बहुत चाहता था लेकिन वो अपने दिल की बात उससे कभी कह नहीं पाया। पर सोनिया और प्रीति अमर की सारी फीलिंग्स बहुत अच्छे से जानती थी पर फिर भी कुछ कहती नहीं, क्योंकि लड़का जब प्यार में होता है तो अपनी फीलिंग्स बताने के बजाय लड़की के लिए वो सारी चीजें करने लगता है जो उसे पसंद है। तो यही सब हरकतें उन दोनों को अच्छी लगती थी, इसलिए सोनिया अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताती, पर उसे अमर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। अमर सोनिया और प्रीति की ईमेल आईडी बनवा देता है ताकि जब भी वो कभी दूर हो तो वो ईमेल लिखकर एक दूसरे से बात कर सकें। अब हम देखते हैं कि एक दिन पिताजी प्रीति को कहीं लेकर जा रहे होते हैं तो सोनिया उनका पीछा करने लगती है कि आखिर पिताजी उसको कहाँ ले जा रहे हैं। पिताजी प्रीति को दद्दा ठाकुर के पास ले जाते हैं और प्रीति को उन्हें सौंप कर कुछ पैसे ले लेते हैं, यानी कि अपना कर्ज चुकाने के लिए पिताजी ने प्रीति को दद्दा ठाकुर को बेच दिया था। सोनिया ये सब छुपकर देख रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो बाहर आकर प्रीति को अपने साथ ले जाने लगती है, पर पिताजी उसे गुस्से से हड़काकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। पर सोनिया रो रो कर हाथ जोड़ते हुए चीख चीख कर कह रही होती है कि वो प्रीति को कहीं ना भेजें। यहाँ पर प्रीति को मुंबई भेजने की बात चल रही थी कि तभी दद्दा ठाकुर कहते हैं कि सोनिया को भी साथ में भेज दो। तो पिताजी कहते हैं कि यहाँ भी तो कोई होना चाहिए काम में हाथ बटाने के लिए। वहाँ पर अंजलि नाम की एक औरत भी मौजूद थी, तो अब यहाँ समझ आता है कि अंजलि प्रीति को मुंबई ले जाएगी और वहाँ उससे जबरन गंदे काम करवाएगी और ये सब कुछ पिताजी को पता था, फिर भी उन्होंने प्रीति को पैसे के लिए बेच दिया। लेकिन सोनिया को नहीं भेज रहे थे, ये सोचकर कि उनके काम में हाथ कौन बटाएगा। सोनिया को बस इतना ही समझ आया था कि प्रीति को काम करवाने के लिए ले जा रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सा काम। लेकिन फिर भी वो लगी होती है उसे रोकने के लिए, पर दद्दा ठाकुर के आदमी उसे बाहर निकाल देते हैं। सोनिया परेशान होती है ये सोचकर कि प्रीति ठीक होगी या नहीं, या उसे कहाँ ले गए होंगे, कि तभी अमर गलत टाइम पे सोनिया के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करने लग जाता है और बोल देता है कि वो उसे पसंद है। सोनिया के पिता उससे हमेशा एक ही बात कहते थे कि वो बदसूरत सांड जैसी लगती है, तो सोनिया को कभी कभी ये लगता था कि शायद अमर उसे नहीं प्रीति को चाहता है, क्योंकि भला एक बदसूरत लड़की से कोई क्यों प्यार करेगा। तो वो उसकी भावनाओं को झूठा समझकर वहाँ से चली जाती है। सोनिया अपने पिता से जानने की कोशिश करती
करती है कि प्रीति को कहाँ भेजा है, पर पिताजी उसे डांट फटकार के चुप करा देते हैं। रात होने पर सोनिया झोला लेकर खुद ही पहुंच जाती है दद्दा ठाकुर के पास और कहती है कि प्रीति को जहाँ भेजा है वहाँ मुझे भी भेज दो। दद्दा ठाकुर पहले तो मना करने का नाटक करता है, लेकिन सोनिया बार बार एक ही बात कहे जा रही होती है तो दद्दा ठाकुर उसे भी उसकी बहन के पास भेजने के लिए मान जाता है। दद्दा ठाकुर की खुद की एक बेटी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे नीच काम करता था। अब अगले दिन अंजलि सोनिया को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाती है, पर रात हो जाने पर एक होटल में रुकने का फैसला करती है। होटल का मालिक समझ जाता है कि औरत कुछ ठीक नहीं है, तो वो सोनिया को पैसे देकर वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन सोनिया को अपनी बहन के आगे कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो भागती नहीं और अंजलि के साथ पहुंच जाती है चमक धमक से भरी सपनों की नगरी मुंबई। अब वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है और वो एक जगह पर ले जाता है जो कि देखने में कोई साफ सुथरी सभ्य जगह तो नहीं लग रही थी, बल्कि वहाँ भड़कीले कपड़े पहने अपने तन बदन को दिखाती लड़कियां खड़ी थीं, जो कि गाली देते हुए या गंदे इशारे करते हुए लोगों को बुला रही थीं। वहाँ का वातावरण देखकर समझ आ जाता है कि वो एक तरह का चकला है, लेकिन सोनिया को अब भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गई है। अंजलि उसे उसकी बहन से मिलाने का झांसा देकर यहाँ तक ले आई थी और वो फिर उसे माधुरी नाम की औरत के हवाले कर देती है, जो कि उस चकले की सभी लड़कियों को संभालती थी। सोनिया को अब जाकर एहसास होता है कि वो किस जगह आ गई है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो चकला मकड़ी के जाले की तरह था कि अगर आप एक बार अंदर आ गए तो बिना दम तोड़े जाएंगे नहीं। माधुरी सोनिया को एक आदमी के पास ले जाती है जिसका नाम फैजल होता है, जो कि इस चकले का मालिक था और वही लड़कियों को इधर उधर भेजने और खरीदने का काम करता था। फैजल सोनिया से बड़े प्यार से बात करता है और वो माधुरी से वो सब कुछ चेक करने को कहता है जो ऐसी जगहों पे किया जाता है, और फिर सब होने के बाद उसे उस काम में लगाने के लिए कह देता है। फैजल बात तो बड़े आराम से करता था, लेकिन अगर कोई उसकी बात ना माने तो वो एकदम आदमखोर जानवर बनकर उन पर टूट पड़ता था, और वो कोई भला इंसान नहीं बल्कि सबसे ज्यादा नीच घिनौना पापी आदमी था, जो लड़कियों को बेचने, खरीदने और उनसे जबरदस्ती सभी गलत काम कराने का काम करता था। अब हम देखते हैं कि सोनिया के पिताजी दद्दा ठाकुर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि अपनी बहन की तलाश करते हुए वो यहीं आई होगी, लेकिन दद्दा ठाकुर साफ साफ मना कर देता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, और पिताजी को पैसे देकर दोबारा वापस न आने को भी कह देता है। अब अगले दिन माधुरी सोनिया के पास आती है और कहती है कि फैजल ने तुमको यहाँ लाने के लिए बहुत पैसा भरा है, तो अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो तो जो कहा जाए वो करो और फैजल का पैसा चुकाओ, फिर उसके बाद अपनी बहन के साथ जहाँ जाना है जा सकती हो। सोनिया उसकी बातों को नहीं सुन रही होती, तो फैजल भी उसे वही सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया तस से मस नहीं होती, तो फैजल अपनी असली औकात दिखाते हुए उसे बदबूदार टॉयलेट में बंद कर देता है। काफी टॉर्चर होने के बाद सोनिया कमजोर पड़ जाती है और वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो उसे कहा जा रहा था। अब हम देखते हैं कि पिताजी अंजलि के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सोनिया को वही ले गई है, तो उसको पैसे देकर वो जानकारी ले लेते हैं कि सोनिया कहाँ पर है। वो मुंबई पहुंचकर हर चकले में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मिलती। अब एक रात सोनिया एक पुलिस ऑफिसर को देखती है, तो वो चुप छुपाकर उनके पीछे जाने लगती है, इस उम्मीद में कि वो उसे इस नरक से बचा लेंगे, लेकिन होता यहाँ ये है कि पुलिस वाले उसे वापस से उसी चकले में लाकर छोड़ जाते हैं। सोनिया ने जो भागने की कोशिश की थी वो फैजल को पसंद नहीं आती, तो वो एक सांप लेकर आता है और उसे सोनिया के पास छोड़कर उसको इतना डरा देता है कि शायद अब वो कभी हिम्मत भी न कर पाए ऐसा कदम उठाने की। अगले दिन माधुरी सोनिया के पास आती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं और मेरी बहन थिएटर में फिल्म देखने जाते थे, फिर जब घर आते तो फिल्म की पूरी एक्टिंग करते, तू भी मान के चल कि ये पिक्चर ही है, पिक्चर है तो कभी न कभी तो खत्म होगी ही। ये बात माधुरी ने सोनिया को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं बताई थी, बल्कि ये उसके दिल से निकली थी, क्योंकि शायद जब माधुरी को यहाँ लाया गया होगा तो उसने खुद को भी ऐसे ही दिलासा दिया होगा कि समझो कि पिक्चर चल रही है जो कि कभी न कभी खत्म तो होगी ही, और शायद माधुरी अपनी पिक्चर खत्म होने का बस इंतजार कर रही थी। अब हम देखते हैं कि चकले में मनीष नाम का एक लड़का आता है जो कि सोनिया के साथ संभोग करने की डिमांड करता है। तो अब दोनों लोग एक रूम में जाते हैं, तो मनीष कहता है कि वो यहाँ ये सब करने नहीं आया है बल्कि उसकी मदद करने आया है। मनीष बताता है कि वो एक संस्था में काम करता है जहाँ तुम्हारी जैसी लड़कियां जो इस दलदल में फंस जाती हैं उन्हें बचाया जाता है, तो अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि माधुरी के मुंह से खून निकलता है, तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है, तो पता चलता है कि उसे एड्स है। न जाने कितने हजारों लोग आए होंगे माधुरी के पास जो उसे ये बीमारी दे गए, लेकिन अब उसके पास रोने के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे फिर से वहीं जाना था
जहाँ से उसे ये बीमारी मिली। अब हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में फैजल सोनिया को कहीं ले जाता है और उसे वहाँ पर उसकी बहन से मिलवा देता है, जिसे देखकर सोनिया खुशी के मारे रोने लग जाती है। प्रीति पहले तो सोनिया को पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर कहती है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें पता था कि पिताजी मुझे कहाँ भेज रहे हैं, लेकिन तुमने उन्हें नहीं रोका। दरअसल प्रीति को नशे की आदत लग चुकी थी और उसे इतना ज्यादा नशे का सेवन कराया गया था कि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है, और उसी नशे में गुस्से से सोनिया को वहाँ से चले जाने को कह देती है। अब हम देखते हैं कि माधुरी फैजल के पास जाती है और उसे रिझाने लग जाती है ताकि वो उसके साथ संभोग करे। फैजल ही था जो उसे इस गंदगी में लाया था, तो वो उसे भी वही बीमारी देकर उसे मारना चाहती थी, पर फैजल को पता चल जाता है कि माधुरी क्या करने आई है, तो उसे जान से मार डालने की धमकी देकर भगा देता है। अब हम देखते हैं कि मनीष पुलिस लेकर चकले में आ जाता है उन लड़कियों को बचाने जो जबरदस्ती लाई गई थी, और वहाँ वो सोनिया को भी ढूंढने लगता है। पर फैजल को पहले ही खबर मिल गई थी, इसलिए वो कई सारी लड़कियों को छुपा देता है और मनीष को सोनिया नहीं मिल पाती। जो पुलिस ऑफिसर फैजल के चमचे बनकर रहते थे वहाँ पर वो भी आ जाते हैं, जो कि उन पुलिस वालों के सीनियर थे जो मनीष के साथ आए थे। तो मनीष बस 2-3 लड़कियों को ही बचा पाता है, जिसमें कि प्रीति भी शामिल थी। फैजल लड़कियों को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी भेजता था, तो वो सोनिया और माधुरी को नशे का सेवन कराकर उनको बेहोश करके पानी के रास्ते सिंगापुर पहुंचा देता है। फिर वहां से उन्हें एक और चकले में भेजा जाता है जहां पर कई अमीर लोग आते थे अपनी हवस बुझाने। वहां पर हवसियों द्वारा दरिंदगी होने के बाद लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स का ऑपरेशन किया जाता था ताकि वो दोबारा से वर्जिन बन सकें, और सोनिया के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। अब उन लोगों को पानी के रास्ते दूसरे देश भेजा जा रहा होता है, तो माधुरी सोनिया से अपना दर्द बांटते हुए बताती है कि हम लोग एक बार पुष्कर मेला देखने जा रहे थे, तभी ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी तो अपनी बहन के लिए मैं कुछ खाने के लिए लेने लगी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मुझे दोबारा अपने ट्रेन का डिब्बा ही नहीं मिला। फिर अचानक से 4 लोगों का गैंग आया और मुझे दबोच लिया। वो लोग मुझे मुंबई ले आए और हर रोज मेरे साथ अपनी घिनौनी नियत पूरी करते रहे। फिर मुझे फैजल मिला जो कि मुझे एकदम अच्छे से रखता था और ऐसा फील होता था कि वो मुझे इस नरक से बचा लेगा, लेकिन एक दिन उसके अंदर का भी जानवर जाग गया। अब हम देखते हैं कि सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ले जाया जा रहा था। फिर उसके बाद सोनिया को अच्छे से तैयार करके एक आदमी के घर भेज दिया जाता है जिसने उसको पसंद किया था अपनी यौन इच्छा मिटाने के लिए। जब सोनिया उसके पास पहुंचती है तो वो आदमी उसके साथ काफी अच्छे से पेश आता है और कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है, पर जिस चीज के लिए उसने सोनिया को बुलाया था वो उसके साथ करता ही है। सोनिया को वहां पर लैपटॉप दिखाई पड़ता है तो वो उसे खोलकर अपना ईमेल चेक करने का सोचती है, तो आदमी बिना कोई आपत्ति जताए उसे करने देता है। सोनिया जब अपनी ईमेल आईडी खोल के देखती है तो पाती है कि अमर के कई सारे मेल पड़े हुए हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा यही लिखा हुआ था कि वो कहाँ है। उसने लिखा था कि वो उसे न जाने कितने समय से ढूंढ रहा है और वो उन गंदी गलियों में भी गया जहाँ लोगों ने बताया था कि तुम वहाँ मुझे मिल जाओगी, लेकिन मिली नहीं। तुम जहाँ भी हो बस एक बार मुझे रिप्लाई दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस एक बार वापस आ जाओ। अमर का मेल पढ़कर सोनिया बहुत खुश होती है क्योंकि कई दिनों बाद उसे एहसास हुआ था कि कोई है जो उसको याद करता है और उसे ढूंढ रहा है। तभी वो आदमी नोटिस करता है कि सोनिया के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो वो उसे एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर देता है। वो आदमी बुरा इंसान तो नहीं था क्योंकि वो सोनिया के साथ एकदम अच्छे से बर्ताव कर रहा था, लेकिन जिस काम के लिए उसने बुलाया था वो भी करता है, लेकिन उसका अनादर बिल्कुल भी नहीं करता। वो मैसेजेस पढ़ने के बाद अब जाकर सोनिया को यकीन हो गया था कि अमर ने जो उससे अपने प्यार का इजहार किया था वो झूठ नहीं था बल्कि उसकी फीलिंग्स सच्ची थी। सोनिया ने माधुरी को अमर के बारे में बता दिया था कि वही एक इंसान है जो अब भी मेरी तलाश कर रहा है, तो माधुरी उसी पार्टी में अपना हाथ काट लेती है ताकि सभी का ध्यान उस पर आ जाए और सोनिया वहाँ से भाग जाए। माधुरी जानती थी कि आगे चलकर उसे मौत को ही गले लगाना है, इसलिए वो सोनिया के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है ताकि कम से कम सोनिया उस घिनौनी दुनिया से निकल जाए। सोनिया माधुरी की आंखों से समझ गई थी कि वो क्या चाह रही है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर वो भाग लेती है। अब अनजान देश में सोनिया इधर उधर भटक रही होती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि बुरे इंसान नहीं थे क्योंकि वो उसे ले जाकर खाना खिलाते हैं और अच्छे से रहने के लिए जगह भी देते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो एक तरह की संस्था चलाती थी जो कि सोनिया जैसी लड़कियों की मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनीष करता था। अब सोनिया को रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है जहाँ पर वैसे ही कई सारी लड़कियां मौजूद थीं जिनके साथ किसी न किसी तरीके से गलत हुआ था। तो अब बाकी लोगों की दिक्कतें सुनकर और खुद की दिक्कतें बताकर लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि
वीडियो कॉल के जरिए मनीष सोनिया से बात करता है और बताता है कि प्रीति हमारे साथ ही मौजूद है। अब सोनिया 118 दिन बाद इंडिया वापस आती है और सीधा उस संस्था पर जाती है जहां मनीष और प्रीति मौजूद थे, पर उसे पता चलता है कि प्रीति जा चुकी है। मनीष बताता है कि प्रीति को नशे की आदत लग चुकी थी और उस दलदल से निकलना फिर नॉर्मल लाइफ जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो प्रीति वापस वहीं चली गई जहां से उसे लाए थे और अक्सर काफी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। सोनिया ये सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन आखिर थी तो वो उसकी बहन ही, इसलिए वो ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ ही लेगी। सोनिया अब उसी संस्थान में रहकर पढ़ाई लिखाई और नई चीजों को सीखना शुरू कर देती है और धीरे धीरे नई यादें बना रही होती है ताकि वो पुरानी गंदी यादें एकदम पीछे चली जाएं। अब हम देखते हैं कि सोनिया के माता पिता उससे मिलने आते हैं तो सोनिया अपने पिताजी से नहीं मिलती, जो कि जाहिर सी बात थी क्योंकि जो उन्होंने किया था वो उस लायक नहीं रह गए थे कि उन्हें पिता होने का दर्जा भी दिया जाए। सोनिया उनके साथ वापस नहीं जाती बल्कि यहीं रुकने का फैसला करती है, जो कि उसके लिए सही भी था। थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि सोनिया से मिलने के लिए अमर आ जाता है, जो कि उसे तब से ढूंढ रहा था जब से वो गायब हुई थी। अमर का प्यार बहुत अलग था क्योंकि सोनिया के साथ इतना सब होने के बाद भी वो उससे मिलने आया और सोनिया को देखकर उसके चेहरे पर वही मुस्कान वही प्यार झलक रहा था जो पहले था। अब हम देखते हैं कि सोनिया प्रीति को एक मेल लिखती है इस उम्मीद में कि शायद वो कभी तो पढ़ेगी। वो लिखती है कि मेरे आने से पहले तुम क्यों चली गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मैं बाकी लड़कियों के साथ यहीं रहती हूँ और अब यही मेरा घर और परिवार है। तुम मानोगी नहीं लेकिन ये सच है कि नए सिरे से फिर से सब कुछ शुरू हो सकता है। तुम अपने आसपास के लोगों की बिल्कुल मत सुनना, वो लोग अपने फायदे के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इस बार तू मेरे लिए सबसे लड़ जा। हर दिन लगता है कि एक दिन तू वापस आएगी, फिर रोना आता है कि तू नहीं आएगी, लेकिन अगले दिन हिम्मत करके फिर राह देखती हूँ तेरी। वैसे भी मैं और मनीष भैया तो तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे, एक बार ढूंढ निकाला है दोबारा भी ढूंढ निकालूंगी, रुकने वाली नहीं हूँ मैं, कुछ भी हो जाए मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। सोनिया द्वारा प्रीति को लिखे एक उम्मीद भरे मैसेज के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस फिल्म का नाम भले ही लव सोनिया है, पर कहानी में लव स्टोरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है कि फिल्म में प्यार दिखाया गया है, लेकिन लड़का लड़की के बीच नहीं बल्कि एक बहन का दूसरी बहन से प्यार। ज्यादातर हम मूवीज में भाई बहन के प्यार को सुनते और देखते हैं, पर हम देखें तो एक बड़ी बहन भी अपनी छोटी बहन को उतने ही प्रेम से रखती है जितना एक भाई अपनी बहन को रखता है। सोनिया, जो कि अपनी छोटी बहन को हर मुसीबत से बचाती है, वो अपनी बहन से इतना प्यार करती थी कि अपनी चिंता किए बिना निकल गई उसे ढूंढने के लिए, और उसकी हिम्मत इतनी कि उसने उसको ढूंढ भी निकाला था। हालांकि वो दोबारा फिर से उसी गंदगी में चली गई क्योंकि उसे इतना ज्यादा नशा कराया गया था कि उसे नशे की लत लग चुकी थी, इसीलिए वो अपने आप को रोक न सकी। पर सोनिया फिर भी हिम्मत बांधे हुए थी कि एक न एक दिन दोबारा उसे ढूंढ ही लेगी। ये जो टॉपिक है इस पर न जाने कितने घंटों बहस हो सकती है और ऐसी ऐसी बातें निकल के सामने आएंगी जिससे कि आपको घिन आ जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये दुनिया जितनी चमकदार और अच्छी दिखती है वही दुनिया घिनौनेपन से भरी पड़ी है। भारत में हर दिन 270 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब होती हैं, यानी कि हर रोज ना जाने कितनी लड़कियों को इस नरक में भेजा जाता है। और आप जितनी देर से इस वीडियो को देख रहे हैं शायद अब भी कोई लड़की जबरदस्ती इस नरक में भेजी जा रही होगी। फिल्म में कई लड़कियों की कहानी बताते हुए बताया गया है कि लड़कियां इस जाल में कैसे आ जाती हैं, जहां तन से तो आजाद हो जाती हैं लेकिन मन से वहीं बंधी रह जाती हैं। सबसे ज्यादा तो यही होता है कि एक गैंग लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें जबरदस्ती वहां भेजा जाता है। दूसरा ये होता है कि लोग लड़कियों को गांव से शहर काम करने के बहाने लाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। तीसरा ये कि कुछ आशिक होते हैं जो शादी करने का वादा करके लड़की भगा ले जाते हैं लेकिन फिर उन्हें ले जाकर बेच देते हैं। फिर चौथा वो जो इस फिल्म में दिखाया गया है, जो कि सबसे ज्यादा घटिया है। हर इंसान ये कहता है कि हमेशा अपने माता पिता की सुनो क्योंकि वही आपके लिए सही होता है, लेकिन जब पिता सोनिया के पिता जैसा मतलबी हो तो उसकी क्या ही सुनी जाए। माता पिता तो हर किसी के अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी निकल जाते हैं जो इतने घटिया काम करते हुए इस रिश्ते को बदनाम कर देते हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि फिल्म में गलत नहीं दिखाया गया है, बल्कि ऐसे केसेस आपको सच में देखने मिल जाएंगे। सोचिए उस बेटी पर क्या गुजरती होगी जिसका पिता ही उसे पैसों के लिए इस गंदगी में ढकेल दे। शायद इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। सोनिया के पिताजी की सोच भी ठीक नहीं थी क्योंकि वो अपनी बेटियों से प्यार तो करते
ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो लड़का चाहिए था और वो इतने ज्यादा मतलबी थे कि उन्होंने सोनिया को बस इसलिए रोका ताकि वो काम कर सके, वरना शायद वो उसे भी बेच देते। पैसा और दारू दोनों ऐसी चीज है जो अच्छों की नियत बिगाड़ देती है और उसके लिए कुछ भी कर जाने को हम तैयार भी हो जाते हैं। इसीलिए समय रहते दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। इन दोनों ही चीजों पर इतना कंट्रोल हो कि इनको पाने के लिए कभी आपको गलत कदम ना उठाना पड़े। फिल्म हमें ये मैसेज भी देने की कोशिश करती है कि कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आज भले ही बुरा वक्त है पर आगे अच्छा वक्त आएगा जरूर, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मूवी एक ये भी मैसेज देती है कि किसी पर एकदम अंधा भरोसा नहीं करो। अगर आप किसी को चाहते हो और उसके लिए कुछ भी करने को और कहीं भी जाने को तैयार हो तो उससे पहले ये सोच लो कि आपके पास पहले से ही लोग मौजूद हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हर चीज का सेकंड ऑप्शन होता ही है, इसीलिए कोई गलत ऑप्शन चूज करने से पहले बाकी ऑप्शंस भी सोचना सही होता है ताकि आगे चलकर आपको कोई पछतावा ना हो। हम अगर ऐसे किसी लड़की या औरत को देखते हैं इस तरह का काम करते हुए तो यही दिमाग में आता है कि ये सब इतना नॉर्मल होके कैसे रह लेती हैं और काम छोड़ क्यों नहीं देती। जब किसी लड़की को ऐसी जगहों पे लाया जाता है तो वो कभी भी तैयार नहीं होती ऐसा काम करने के लिए, लेकिन उसके साथ वो सब कुछ किया जाता है जिससे कि वो मान जाए। पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं तो टॉर्चर करते हैं या लालच देते हैं किसी चीज का, जैसे सोनिया को दिया प्रीति से मिलने का, या प्रीति की तरह नशे की लत लगा देते हैं जिससे कि होश ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए लगने लगता है कि अब तो यही जिंदगी है और यही जीना और मरना है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि अगर वो वहाँ से भाग के जाएं भी तो कहाँ जाएं। अगर वो घर जाएंगी तो कई बार ऐसा होता है कि घर वाले ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते और अगर कर भी लें तो आस पड़ोस के लोग और ये समाज उन्हें जीने नहीं देता। इसीलिए लड़कियां और औरतें उसे ही अपना घर और दुनिया समझकर वहीं जीने लग जाती हैं और अपने आप को इतना कठोर बना लेती हैं कि लगता ही नहीं कि वो दर्द में हैं। बच्चों और लड़कियों का व्यापार और तस्करी का माया जाल बहुत बड़ा है और ये इतना गहरा है कि इसमें आम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें इतने बड़े बड़े लोग मिले होते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ रिश्ते की बात करें तो जितने घटिया पिताजी थे उतना ही ज्यादा अच्छा हमें अमर देखने को मिलता है। शायद हर लड़की अगर अपना जीवन साथी चाहेगी तो अमर जैसा ही चाहेगी। सोनिया के साथ ना जाने क्या क्या हुआ, कितने दर्द सहे, पर अमर उसे ढूंढता रहा और सब जानने के बाद भी उसने नफरत नहीं बल्कि प्यार ही किया। आज के टाइम में जहाँ लड़के ये ढूंढते हैं कि लड़की अगर शादी करने को मिले तो वर्जिन होनी चाहिए, खुद भले ही कुछ भी किया हो पर लड़की इनको वर्जिन चाहिए, तो इस जमाने में अमर जैसे लड़कों का होना और उसका मिलना सौभाग्य की बात है। अब हम एक्टिंग की बात करें तो एक एक करके सबके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस फिल्म में सारे दमदार कलाकार मौजूद हैं जिनकी एक्टिंग की चर्चाएं होती रहती हैं। फिर वो चाहे राजकुमार राव हो या मनोज बाजपेयी या फिर मृणाल ठाकुर या ऋचा चड्ढा, हर कोई अभिनय की भट्टी में भुना हुआ है। मैंने जब सीतारामा मूवी देखी थी तभी से मैं मृणाल ठाकुर का फैन हो गया और अब मुझे वही अच्छी लगती हैं। उनकी एक्टिंग इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और एक पल को तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो मृणाल ठाकुर ही हैं। मनोज सर के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं कि वो कितने बेहतरीन कलाकार हैं। बाकी ऋचा चड्ढा और राजकुमार राव ने भी अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग सही देखने को मिलती है। इस फिल्म में ऐसे बहुत सीन्स हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते और बच्चे ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि हर चीज जानने और समझने की एक उम्र होती है। ये फिल्म हमें हमारे समाज और हमारे आसपास की सच्चाई से रूबरू कराती है कि ये सारी चीजें भी हमारे आसपास हो रही होती हैं, बस हमें पता नहीं होती। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लड़कियां और महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद करें और आज के जमाने में लोगों पर भरोसा जल्दी ना करें। पैसा या नौकरी के चक्कर में किसी के साथ भी ना निकल जाएं। और अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही है जो किसी दिक्कत से गुजर रही है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है इस झंझट से निकलने के लिए। आप खुद ही काफी हो और अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी आपको मिल ही जाएंगे। लड़कों को ये कहना चाहूंगा कि अपनी सोच अमर जैसे रखें तो शायद फिर किसी लड़की को इस दलदल से बाहर आने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मर्द अपनी हवस पर कंट्रोल लाना सीख ले तो दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी। आप सच में दिल से बताइएगा कि अगर आपको कोई मिले जो इस नरक से गुजरा हो और वहाँ से बाहर आया हो तो क्या आप उसे अपनाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो ये था एक्सप्लेनेशन लव सोनिया मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।